बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, बड़ों को सम्मान छोटों को प्यार, स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल श्रीदेव क्लासेस CDS में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक टॉपिक ब्लड रिलेशन लड़ने वाले हैं। दोस्तों कोई भी ऐसी कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें अगर रीजनिंग सिलेबस में आ गया और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है आज तक। हर एग्जाम में जिसमें रीजनिंग है और ब्लड रिलेशन वाला है, ब्लड रिलेशन से आधारित क्वेश्चन आते ही 100%। तो दोस्तों देखो इसमें पहला क्वेश्चन, इससे पहले हम ये देखते हैं ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे स्वयं से तुलना करेंगे उनकी, ठीक है। तो स्वयं से हम 2 पीढ़ियों तक रिश्ता देखते हैं। ऊपर की तरफ चलेंगे माता पिता, फिर उससे आगे वाला रिश्ता दादा दादी, नीचे की तरफ चलेंगे पुत्र पुत्री, और फिर तीसरा रिश्ता हो जाएगा पुत्र पोत्री। इधर दोस्तों पति पत्नी और ये इधर भाई बहन, ठीक है। पुरुष को हम प्लस से डिनोट करेंगे, महिला को माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक। तो देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन, A और B एक विवाहित युगल हैं, C और D भाई हैं। दोस्तों इस दूसरी लाइन का पहली लाइन से कोई संबंधित नहीं है पहले, ठीक है। तो हम पहले A और B को लिखते हैं, A और B एक विवाहित युगल है। दोस्तों अभी हमें इनमें यह नहीं पता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो हम आगे चलते हैं। इसमें देखो C और D भाई है, इस लाइन को छोड़ो आप। C एक का भाई है, C जो है एक का भाई है, C एक का भाई है। अब दूसरी लाइन पे वापस आओ दोस्तों, दूसरी लाइन में क्या लिखा है, C और D भाई है, C और D दोनों भाई हैं। ये प्लस क्यों लिखा है अपन ने, क्योंकि पुरुष को हम प्लस से डिनोट करेंगे और महिला को माइनस से। अभी दोनों में हमने कोई साइन नहीं लगाया क्योंकि दोनों के बारे में हमें पता नहीं है कि कौन सा ऐसे मेल है कौन सा फीमेल है। अब देखो दोस्तों इसमें हमें बताना क्या है कि D B से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये D जो है इस B का क्या लगता है इन चारों ऑप्शनों में से, वो अपन को बताना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये दोनों भाई हैं, ठीक है, और इनका ये भाई हैं या बहन है ये नहीं पता अपन को, ठीक है। अब दोस्तों अगर भाई हुआ A इस C और D का, तो ये B क्या लगेगी, इसकी भाभी लगेगी, तो D क्या लगेगा, इसका देवर लगेगा, ठीक है। अब अगर ये बहन हुई इनकी, ये A अगर C और D की बहन ही, तो फिर ये B क्या लगेगा, इनका जीजा लगेगा, ठीक है। ये जीजा लगेगा तो फिर D क्या लगेगा, इस B का साला लगेगा। तो एक तो साला भी आ रहा है और एक देवर भी आ रहा है, तो साला और देवर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन D में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन D। फिर देखो आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, X Y का पति है, W X की पुत्री है, Z W का पति है, N Z की पुत्री है, तो N का Y से क्या संबंध है। दोस्तों N जो है इस Y का क्या लगता है वो बताना है अपन को। तो देखो सबसे पहले इस लाइन से डायग्राम बनाते हैं इसका हम। X Y का पति है, X जो है Y का पति है, तो दोस्तों Y क्या हो जाएगी, X की पत्नी। तो इस लाइन के अनुसार अपन ने दोनों का जेंडर दर्शा दिया है, ठीक है। फिर देखो आगे W X की पुत्री है, W जो है दोस्तों X की पुत्री है, इसका भी जेंडर पता चल गया अपन को। फिर आगे देखो तीसरी लाइन में Z W का पति है, Z दोस्तों W का पति है, तो इसको प्लस दर्शा दिया अपन ने। फिर आगे क्या लिखा है, N Z की पुत्री है, N दोस्तों Z की पुत्री है, तो अपन को बताना है N का Y से क्या संबंध है। ये N जो है इस Y का क्या लगता है दोस्तों, वो बताना है अपन को। तो देखो दोस्तों इस N के माता पिता ये हैं Z और W, ठीक है। अब W के पिताजी हैं ये X और इनकी पत्नी है Y, मतलब N की मम्मी ये W, ठीक है, और W की मम्मी दे रखी है ये Y, ठीक है। तो दोस्तों अपनी मम्मी की मम्मी अपनी क्या लगेगी, नानी, नानी लगेगी। तो फिर अपन क्या लगेंगे उनके, अगर हम पुरुष हैं तो दोहिते लगेंगे, और दोहिते को दोस्तों नाती कहते हैं, नाती। तो दोस्तों इनमें कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है, पोती और नातिन दे रखा है, तो ऑप्शन D हो जाएगा इसमें सही। ये N इस Y का क्या लगेगा, नातिन लगेगी। फिर देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 3,
ए और बी भाई हैं, सी और डी बहिनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी जो है सी का क्या लगता है वो अपन को बताना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले ए और बी दोनों भाई हैं, तो दोनों का जेंडर पता है तो ये प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पर। फिर आगे वाला में लिखा है सी और डी बहनें हैं। अभी देखो सी और डी अलग हैं और ए और बी अलग है, तो ये लाइन देखो आप, ए का पुत्र डी का भाई है। अब देखो दोस्तों, ए का कोई भी हो जो इसका पुत्र है, अब उसको मान लेते हैं अक्ष, ठीक है, अक्ष जो है इसका पुत्र है। अब लिखा क्या है, ए का पुत्र डी का भाई है दोस्तों, और डी का भाई है, और डी और सी दोनों जो हैं दोस्तों बहिनें हैं, डी और सी दोनों बहिनें हैं। तो अब बताना बी सी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। ये बी जो है इस सी का क्या लगता है वो अपन को बताना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये सी के पिताजी होंगे ए, और अपने फिर पिताजी के भाई अपने क्या लगेंगे दोस्तों, अपने पिताजी के भाई अपने चाचा जी लगेंगे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, एम एन का भाई है। एम जो है दोस्तों वो एन का भाई है। फिर आगे लिखा है बी एन का भाई है, बी जो है एन का भाई है, ये इधर बी लिखते हैं दोस्तों, ये एन का भाई है। फिर आगे वाला लाइन में लिखा है एम डी का भाई है, एम जो है डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है। ये एन जो है डी का भाई नहीं है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, बहन होगी, क्योंकि ये सब सारे के सारे जो है भाई बहन वाली सीरीज में चल रहे हैं। तो एन डी से कैसे संबंधित है ये बताना है अपन को। ये एन जो है इस डी की क्या लगती है दोस्तों वो बताना है। तो एन दोस्तों डी की बहन लगेगी। वापस देखो दोस्तों, शुरू में अपन को क्वेश्चन में कहा है कि एम जो है एन का भाई है, तो ये प्लस लिख दिया। फिर आगे वाला लाइन में कहा है कि बी एम का भाई है, तो ये बी एम का भाई हो गया। फिर आगे तीसरी लाइन में कहा है कि डी जो है एम का भाई है, तो ये हो गया। एक हिंट हमें दिया है कि एन जो है इस डी का भाई नहीं है। देखो दोस्तों, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, और एम की ये एन जो है भाई होगा या बहन होगी, ठीक है, ये दोनों भाई बहन है, इसकी ये भाई या बहन है, तो इसकी भी भाई या बहन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये एन भाई नहीं है ऐसा क्वेश्चन में कहा, तो ये एन जो डी की फिर बहन होगी। फिर देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 5, ए बी की पत्नी के पति का भाई हैं, सी और डी बी की बहनें हैं, ए सी से किस प्रकार संबंधित है ये अपन को बताना है। तो दोस्तों देखो, सी और डी बी की बहनें हैं, सी और डी दोस्तों दोनों की दोनों जो हैं बी की बहन है। अब ये बी जो है इन दोनों का भाई है या बहन है ये अपन को अभी तक नहीं पता है। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं हमें। ए जो है बी की पत्नी के पति का भाई है, बी की पत्नी। अब देखो दोस्तों, बी की पत्नी के बारे में कहा है, तो ये तो फिर पति हस्बैंड हो गया, ये पुरुष हो गया, ठीक है। अब इस बी की पत्नी कोई भी मान लो, अक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब ए जो है इस बी की पत्नी के पति का भाई है, तो इस बी की पत्नी ये अक्स हो गई दोस्तों, ठीक है, और अक्स का पति ये बी हो गया, और जो ए है इसका फिर भाई हो गया दोस्तों, ठीक है, ये इसका भाई हो गया। अब इसमें बताना क्या है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ए जो है इस सी से किस प्रकार संबंधित हैं, ये ए सी का क्या लगता है दोस्तों, तो ए तो इस सी का भाई लगेगा दोस्तों। भाई कैसे लगेगा, ये तीनों भाई बहन है, ठीक है, इस बी का भाई है ए, ठीक है, और ये दोनों भाई बहन है, बी का भाई है ए, तो इस सी का भी भाई होगा ये ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।